तो लाहौर बोर्ड जब पेपर पैटर्न निकालेगा तभी होगा। ये सपोजिशन है, हमें इस तरह की चीज़ें, इस तरह की टीचिंग जो है ना वो लेकर चलनी होगी ताकि हमें ये चीज़ क्लियर हो जाए। आगे आते हैं, तो आगे है जो हमारे पास, रीड द फॉलोइंग पोएटिक एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन अपेंडेड टू इट। इसके साथ जो अटैच क्वेश्चन है उसको हमें अंडरलाइन। अब हम क्वेश्चन पढ़ के देख सकते हैं, यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाएगा। इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डज द पोएट यूज एक्सप्रेशन आई सॉ यू टॉस द काइट्स ऑन हाई? हाउ हैज़ द पोएट कंपेयर्ड द ग्रास एंड द स्कर्ट ऑफ अ लेडी? कंपैरिजन इसमें बताना पड़ेगा। इलिस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल द पोएटिक डिवाइस यूज इन द गिवन स्टाइल। इसके अंदर जो भी पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई होगी, जस्ट लाइक अपोस्ट्रॉफी है यहाँ पर, ओ विंड, तो ये हमें बताना पड़ेगी। इस तरह से इसके पास ऑप्शन है। नेक्स्ट स्टैंजा है, तो इसमें के क्वेश्चन देखें। वाई इज़ द पोएट टायर्ड ऑफ हेयरिंग लेट थिंग्स टेक देयर कोर्स? What kind of freedom is not liked by the poet? या what does the phrase tomorrow's bread signify about the main theme of the stanza? तो इस तरह के स्टूडेंट्स क्वेश्चन अब आपसे दिए जाएंगे। ये यूजुअली वो क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज के नहीं हैं, यानी कोई भी स्टैंजा देकर उसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसका क्या बनता है। अच्छा जी, उसके बाद हमने बात की थी एलिमेंट्स ऑफ द प्ले या एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी के ऊपर। हाउ इज़ द कॉन्फ्लिक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट? मैंने एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी में 5 चीज़ें आपको गिनवाई थी। नंबर 1 सेटिंग, नंबर 2 कॉन्फ्लिक्ट, नंबर 3 प्लॉट, नंबर 4 कैरेक्टर्स, नंबर 5 थीम। ये 5 एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी थे, ठीक है। इसी के ऊपर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी टू मेक इट इंटरेस्टिंग टू द रीडर्स। वो एलिमेंट्स आपको बताने पड़ेंगे जो 5 अभी मैंने करवाए। ये सेकंड भी वही क्वेश्चन है, फर्स्ट में सिर्फ एक पॉइंट पूछ लिया गया, कॉन्फ्लिक्ट। एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी आपको क्लियर हो गए। मिनट से कि हमारे पास सेटिंग आ जाएगी, फिर उसके बाद हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तीसरे नंबर पर प्लॉट आ जाता है, चौथे नंबर पर कैरेक्टर, और 5वें नंबर पर हमारे पास आ जाता है थीम। अब इनमें से प्लॉट के अलग से 5 एलिमेंट हैं। एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स और डिनोमिनेट भी जिसे हम कह देते हैं, और अल्टीमेटली रेजोल्यूशन आ जाता है। तो रिस्पेक्टेड कोलीग्स, ये सारी चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए, और हमें बच्चों को, क्योंकि ये सारी चीज़ें गिवन है हमारे टीम मून जैसे हमारे पास लेसन, उसके अंदर ये चारों चीज़ें गिवन हैं। रेजोल्यूशन क्या होता है, राइजिंग एक्शन क्या होता है, सेटिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपके पास गिवन हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर हमारे पास आगे देखें तो इस लेसन के अंदर, इस बुक के अंदर ईडियम्स भी हैं, उनके एक्सप्रेशंस भी हैं। जैसे शी इज़ रियली बर्निंग मिडनाइट ऑयल टू फिनिश आवर प्रोजेक्ट। अब बर्निंग मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होगा? वर्किंग टिल लेट नाइट या वर्किंग आफ्टर मिडनाइट? जी, क्या चूज करेंगे? जी बिल्कुल ठीक कहा, वर्किंग टिल लेट नाइट का वर्ड चूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हमें ईडियम्स के बारे में पूछा जा सकता है। यू माइट हैव लर्नड कि इसके अंदर कई ईडियम्स भी हैं जिनके बारे में हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि वो ईडियम्स भी हमें इस्तेमाल करने आने चाहिए। ठीक है जी। यू शुड बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होगा? टू शूट समवन टू फेस डिफ़िकल्ट सिचुएशन विद करेज। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कहा। टू फेस डिफ़िकल्ट सिचुएशन विद करेज, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। जी नेक्स्ट वन है किक द बकेट। किक द बकेट जी हमारे पास है, तो इसके लिए क्या चूज़ करेंगे? टू किक द बकेट। जी पास अवे का लफ्ज़ यहाँ पर चूज़ करेंगे। पास अवे, जैसे हम डाइट के मीनिंग में इस्तेमाल, द ओल्ड मैन किक द बकेट। ही ऑलवेज बीट्स अबाउट द बुश, जैसे हमारे पास है, तो क्या होगा? टॉक इरेलीवेंटली या हाइडिंग बिहाइंड द बुश? टॉक इरेलीवेंटली, बिल्कुल ठीक है। अब जी बिल्कुल बेहतरीन आप बता रहे हैं। ऊपर वाले को जरा सरकारी ऊपर वाले को किक द बकेट ही सेड पास्ड अवे, दोबारा देखिएगा। जी मोहतरम देखिए कि ही किक द बकेट लास्ट नाइट। किक द बकेट होता है ज़िंदगी की बाल्टी को आप लात मार देते हैं तो वो उलट जाती है, मीन से जो लिक्विड होता है, वो जो लाइफ की सिंबल होती है वो स्पिल कर जाती है। तो पास्ट अवे होता है, ही किक द बकेट लास्ट नाइट, यानी ही पास्ट अवे लास्ट नाइट का वर्ड चूज़ करेंगे।
जी, ये बात क्लियर होगी आपको? जी मोहतरम, ये बात क्लियर हो गई? अच्छा जी, नेक्स्ट वन जी, हम बात करते हैं व्हेन आई टोल्ड हर अबाउट द सरप्राइज पार्टी शी वाज ओवर द मून। तो एक्सट्रीमली हैप्पी या लैंडेड ऑन द मून? एक्सट्रीमली हैप्पी चूज़ करेंगे। ही इज़ नॉट फीलिंग वेल टुडे सो ही डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे। ही इज़ नॉट फीलिंग वेल टुडे, हाँ, टू सेलेक्ट अ डे का वर्ड इस्तेमाल कर लेंगे। लेट्स से आई एम रियली इन द डार्क। इन द डार्क का मतलब क्या होगा? अपसेट या अनअवेयर? आई एम अनअवेयर का वर्ड चूज़ कर लेंगे। अच्छा जी, वेदर द स्टॉर्म, जैसे इट वॉज अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन बट शी मैनेज टू वेदर द स्टॉर्म। तो वेदर, मैनेज टू वेदर द स्टॉर्म, सर्वाइव द डिफ़िकल्ट सिचुएशन या ट्रैवल इन। जी जी, क्या इनकम्प्लीट रहा? जी, क्या चीज़ इनकम्प्लीट रही? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वास्सलाम जी। सर काइंडली एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी श्योर। सर ये तो आप फर्जी फर्जी रिपोर्ट करवा रहे हैं ना एक दफ़ा, यानी कि ये एक्यूरेट नहीं है कि ये पेपर आएगा मुझे ऐसा ही जी लग जी जी जी, ये टेंटेटिव है, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अगर हम एनालिसिस करते हैं ना फेडरल बोर्ड का, अगर हम एनालिसिस करते हैं केपी के बोर्ड का, अगर हम एनालिसिस करते हैं एजे के या मीरपुर बोर्ड का, तो इस तरह के क्वेश्चन सारी जगहों पर गिवन हैं। तो टेंटेटिव यही है कि इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये सारी सर ये जो भी आपने क्वेश्चन करवाई है की जी जी जो स्क्रीन ऑन है हमारे पास, ये सर इडियम्स हैं आई थिंक सेकंड ईयर के। जी जी बाय द बुलेट और ओवर द जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। फर्स्ट ईयर में पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, तो या ये क्वेश्चन हम कहाँ से करवाएंगे बच्चों को कवर? मोहतरमा, अगर आप देखें अपने आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है ना, तो टेक्स्ट बुक के अंदर ये ईडियम्स गिवन हैं, इस दफ़ा ईडियम्स गिवन है। अगर मैं आपको पेज नंबर बता सकूं तो एक मिनट जी, मैं आपको पेज नंबर बताता हूँ देखकर। एक मिनट जी, पहले मैं पहले वाली चीज़ को डिस्कस कर लूँ। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल है तो इसमें आप आ जाएंगे पेज नंबर 68 पे। पेज नंबर 68 को आप देखिएगा तो वहाँ पर आपके पास ये ईडियम्स अवेलेबल हैं, इस तरह की एक्सरसाइजेज अवेलेबल हैं। इज इट क्लियर? अगर आप टेक्स्ट बुक मोहतरमा अगर आप देखें तो पेज नंबर 68 और 69 पे इस तरह की ईडियम्स और इस तरह के एमसीक्यूज़ बने हुए हैं, एक्सरसाइजेज गिवन हैं।